रिकॉर्ड कर और कंफर्टेबल यू कैन टर्न ऑन द कैमरा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सेशन जाएगा यूट्यूब पे, तो देख लेना अपने हिसाब से। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को। मेरा बोलना बनता है, वैसे तो बच्चे कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तुम लोग बड़ा प्यार करते हो। तो फौज में जाने के 3 रास्ते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड भी है वैसे तो। ठीक है, आर्मी में जाने के लिए आप बीटेक वाले बच्चों के लिए टेक्निकल एंट्रीज आर ऑन, एसएससी टैक और टीजीसी जिसको बोलते हैं। एसएससी टैक से आप ओटीए जाते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, और टीजीसी इज परमानेंट कमीशन एंट्री, जो कि आएगा नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप लोग ग्रुप पे हो, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी मेरी। ठीक है, दूसरी चीज, एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे आप। एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपके पास एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। वहाँ पे आप एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर, एईएम एंड एईएल, एम के अंदर सारी मैकेनिकल वाली स्ट्रीम आ जाती है, एल के अंदर सारी सीएसआईटी ईसीडब्ल्यू ये सब आ जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको एफकेट का पेपर पास करना पड़ेगा। एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, साल में 2 बार होता है, एक बार अगस्त में और एक बार फरवरी में। फरवरी वाले का नोटिफिकेशन जून में आता है, और अगस्त वाले का नोटिफिकेशन आपका सॉरी, फरवरी वाले का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है फर्स्ट वीक में, और अगस्त वाले का नोटिफिकेशन जून में आ जाता है। तो 2 साल में 2 बार पेपर हो रहा है। तीसरी चीज जो बची वो हो गई तुम्हारी नेवी। नेवी में डायरेक्ट एंट्रीज बीटेक वाले बच्चों की, जैसा कि तुमने देखा जनवरी में फरवरी में नोटिफिकेशन आया था। सीएसआईटी की वैकेंसीज नेवी अलग से निकाली थी इस बार, 15 वैकेंसीज थी लगभग, वो मैंने वीडियोस डाली भी थी, आप लोगों ने शायद नहीं देखी हो तो इंजीनियर्स ओनली करके मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वहां से देख लेना। इसके अलावा देर आर अराउंड 40 के लगभग सीटें रहती हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं बताऊं तो यूपीएससी का एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। नेवी बीटेक वाले बच्चों को केवल सीडीएस से अलाउ करती है। नेवी इतनी बायस्ड है, नेवी को इंजीनियरिंग वाली ही जनता चाहिए, बिकॉज नेवी टेक्नोलॉजिकली हमारी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो अगर आप सीडीएस के नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास टेक्निकल एंट्रीज नहीं आ रही हैं, आपको व्हाइट यूनिफॉर्म का शौक है, तो आई विल रिकमेंड यू टू आप सीडीएस देना चालू करो। सीडीएस के अंदर नेवी की वैकेंसीज आती हैं, और नेवी भाइयों और बहनों केवल इंजीनियर्स को लेती है सीडीएस से। आपको यूपीएससी का पेपर पास करना पड़ेगा, इंग्लिश, जीके, मैथ। इंग्लिश का 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। जीके सेम। मैथ में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। 3 पेपर होते हैं साल में। यूपीएससी 2 बार पेपर कराती है, एक बार सितंबर में और एक बार आपका फरवरी अप्रैल में सॉरी। तो उन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एफकेट सीडीएस, मेरे पास एफकेट का बैच भी है, सीडीएस का बैच भी है, कॉम्बो बैचेस भी हैं, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। किसी को भी आना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी 4-5 महीने लगातार मेरे साथ, हो जाएगा पेपर पास। तो उसके लिए भी मेरे को रीच आउट कर लेना, अगर तुम पहले से पेपर दे रहे हो, नहीं निकल रहा है अभी तक, यू गाइस कैन जस्ट रीच आउट टू मी फॉर दैट एज वेल। ओके, तो ये हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट फॉर ऑल ऑल ऑफ यू। नाउ नाउ यार, आई विल बी कमिंग टू दिस थिंग कि यार अब क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि जो भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड है, मैंने उन सब बच्चों को एसएसबी का फ्री बैच का एक्सेस दे दिया। सबको मिल गया फ्री बैच का एक्सेस? कितने ऐसे बच्चे जिनको फ्री बैच का एक्सेस नहीं मिला? इज देयर एनीवन रिमेनिंग जिसको फ्री बैच का एक्सेस नहीं मिला मेरे से? बता दो फटाफट से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिल गया सबको? आदित्य देख लिया? नीलेश? यस। यस सर, मिल गया मैंने। राम सलोन पटेल, विभू, इसको तो मिला ही हुआ है, राघव के पास तो बहुत दिन से है। गौतम से बात हुई थी मेरी अभी। ठीक है, हाँ यस यूट्यूब, सर। हाँ यूट्यूब वाला भाई, यूट्यूब वाला। ठीक है, वेदांत, पवन एंड जय, सबको इनको मिला हुआ है। ठीक है, उसमें लगभग 30 वीडियोस हैं भाई बेटा, उसको निकाल, कॉपी पेन लेके बैठो और यार थोड़ा सा सिंसियर नोट पे करो तैयारी। ठीक है, अगर थोड़ी सी सपोर्ट से किसी भी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। और एक हमारा एसएसबी का पीपी एसएसबी का एक हमारा पेड बैच भी आता है, जिसके बारे में मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा। रक्षित, ठीक है, रक्षित का भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या सीखा रक्षित ने। उस पेड बैच में यह है कि आपको ऐसे गर्दन पकड़ के तैयारी करवाई जाएगी, जैसे दाजी कर रहा है अपना। दाजी मेरे को भेजता है, लेक्चरेट करा सर आज मैंने, 1 मिनट प्रैक्टिस, ये देखना जरा, बताओ कैसे है। सिंपल सी बात है, मैंने कल एक इनफैक्ट वीडियो भी शेयर करी थी रुद्र सर की। दाजी एक बार वो वीडियो वो वाली जरूर शेयर करना जो तूने उस दिन डाली थी, वापस से उसको ग्रुप पे डाल दे, जो नई जनता है वो देख लेगी कि इस तरीके से अगर तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो मेरे को इमीडिएटली रीच आउट करना। तुम चाहते हो कि अटेम्प्ट मिस ना हो। इस एंट्री की सबसे बड़ी खूबी है कि 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी मिलेगी इसमें। डायरेक्ट एंट्री है, 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी इसमें मिल रही है। तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यार इसका क्या फायदा है आपके लाइफ में। गेटिंग माई पॉइंट? 1 साल के अंदर आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाएंगे। पुराने जमाने में लगभग 7-8 साल पहले तक 2 साल की सीनियोरिटी मिलती थी, यानी आप ट्रेनिंग में ही जा रहे हो लेफ्टिनेंट, 1 साल और सर्व करोगे कैप्टन बन जाओगे।
ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा देख लो शीशे में खड़े होके कि क्या मैं उस लायक हूँ, और अगर मैं उस लायक नहीं हूँ, थोड़ा सा भी दिल में 1-2% भी कॉन्फिडेंस है तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। बॉडी अगर आउट ऑफ शेप हो रखी है, फिजिकली फिट नहीं है, तो फिटनेस पे काम करना चालू करो सिंसियर में। कोई भी बच्चा असेसर्स को या बोर्ड को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे फिगर आउट कि तुम सीरियस नहीं हो, यू विल बी बैक टू पवेलियन ऑन द डे 1 ओनली। ये है क्लास 1 एंट्री ऑफ भारत सरकार। यू आर गोइंग टू ज्वाइन आर्मी एज अ टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू आर इंटैक्ट, यू आर मीटिंग देयर क्राइटेरिया एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, कहीं पे भी आप पाए गए कि आप तो टाइम पास करने आए हो, आप तो ऐसे मुंह उठा के आ गए हो बिना पढ़े लिखे, है ना, तो वो तुम सिंपल सी बात है, तुमने बीटेक वेस्ट करी है 4 साल अपनी। वो शुद्ध रूप से उनको यही इमेज इमेज बनेगी उनके उनके दिमाग में आपके बारे में कि ये ऐसे ही है, पढ़ाई लिखाई इसने करी नहीं है, इसने फॉर्म भर दिया, इसके नंबर आ गए रट्टा वट्टा मार के, और ये बच्चा बस मुंह उठा के आ गया। फिर जो तुम गलती से अगर स्क्रीन आउट हो गए और जो तुम इंटरव्यू ऑफिसर के सामने फंस गए बेटा, तो जो तुम्हारा को हालत खराब होगी वहां पे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आई जस्ट कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, वो तो खुद ही एक्सपीरियंस करोगे जब तुम खुद जाओगे वहां पे। ठीक है, पर वो बाजी तुम पलट सकते हो पूरी की पूरी अगर तैयारी करके जाओगे। वो तैयारी करने का रास्ता क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। इस सेशन के बाद मैं शेयर कर दूंगा। जो भी बच्चा उस तरीके से भी तैयारी करना चाहता है कि सर मेरा इंटरव्यू इंटैक्ट हो, मेरा साइकोलॉजी पूरा किल हो जाए, मेरे को बोलना आ जाए, मैं बाकी जो 400 लोगों की रिपोर्टिंग है मैं अकेला हूं जो सेलेक्ट होगा, मुझे ऐसे लेवल पे तैयारी करनी है सबकॉन्शियस लेवल पे कि सर मुझे आप बस बताओ, मुझे करना है, आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस। वो बच्चा मुझे रीच आउट कर लें, तो वंस दिस सेशन इज डन मैं एक वीडियो शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, उस वीडियो को देखना। उस तरीके से तैयारी भी करनी है। प्री बैच की तो सारी वीडियोस तुम लोग देखोगे ही, मैंने वैलिडिटी बढ़ा दी है, 30 अप्रैल तक वो वीडियोस लाइव रहेंगी। मैंने 5 बोला था, बच्चे अभी भी छूट गए हैं बहुत सारे यार। मैंने 30 अप्रैल तक मैं नहीं कुछ भी करने वाला, वो वीडियो वहां पे रहेंगी सारी की सारी, उनसे देख लो। और वहां से फिर मुझे बताना। डू कमेंट ऑन द वीडियोस, मतलब मेरे जीडी वाले पुराने सेशंस को भी देख लेना। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। अब आज के सेशन में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट 2-4 मिनट का मैं टाइम लूंगा। हाय रक्षित, आर यू देयर? रक्षित है भाई? रक्षित आवाज आ रही है? रक्षित त्यागी, आई थिंक आ रही है। ओके, दाजी कैसा चल रहा है? हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर द डे यू स्टार्टेड? दाजी उस वाले बैच में ऑलरेडी रुद्र सर के साथ कर रहा है तैयारी। दाजी कैसा चल रहा है तेरा, तू बता थोड़ा सा एक्सपीरियंस। सौरभ ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, आई हैव सीन योर मैसेज। सर अच्छा। हाउ मच कॉन्फिडेंट हाँ यू सर, आर? मतलब डे बाय डे इम्प्रूव। यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट विथ कंटेंट स्पेशली। हम्म। मतलब जो डेटा जो पुराना था वो बहुत कम डेटा था। तो अभी मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना, हर एक आर्टिकल से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना रहा हूँ, फिर उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बाद में वो लिख रहा हूँ 3 मिनट्स में। तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, स्पेशली कंटेंट फॉर्म हो रहा है दिमाग में, तो डिलीवर भी करने के लिए आ रहा है धीरे धीरे। और उसकी बट प्रैक्टिस मुझे ज्यादा लगेगी फॉर राइटिंग 3 मिनट में, क्योंकि हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने बताया नीट एंड क्लीन होनी चाहिए हैंड राइटिंग, थोड़ा सा भी काटा पीटी होनी नहीं चाहिए। सो उस लेवल पे करना चाहिए। तो मैं उसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। मतलब आप सुबह से मैं वैसे वही उसके ऊपर ही काम कर रहा था, सर ने थोड़ा बताया तो मैं वैसे ही चल रहा हूँ। और बाकी सर वैसे मतलब अभी तो उसके ऊपर काम है, 10-12 दिन बाद में सर देखते नेक्स्ट टास्क क्या मिलेगा। ठीक है, एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच भाई, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे जब आप आते हो तो ऐसे माहौल में रहा करो कि यू कैन कम्युनिकेट। ये कोई ऐसी भंडारा नहीं है कि आप आके बैठो और सुन के चले जाओ। यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन का गेम है। आई एम एड्रेसिंग दिस थिंग टू सौरभ। सौरभ, ये है बोलने वाली क्लास। ये तू लाइब्रेरी में, यार देखो सिंपल सी बात है, तुम हो फौज के अफसर बनने वाले कैंडिडेट्स। अगर तुम्हें लगता है, तो नहीं लगता तो वो तुम्हारी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे तो बोलना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है मुझे जो शांत रहते हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पीक। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके बोलते हैं भैया हमें तो बोलना नहीं आता। अबे तुमने 4 साल क्या झक मारी कॉलेज में? क्या किया 4 साल? अगर तुम्हें बोलना नहीं आ रहा तो वो तो क्वेश्चन मार्क तुम्हारी कैपेबिलिटी और डिग्री पे लगा दिया ना। वहाँ पे नहीं बहाने सुनेगा यार। नो, नो वन विल एंटरटेन यू देयर फॉर दिस कि सर मेरे को भाई सीधे के सीधे मुंह से शब्द निकले ना, दो स्क्रीन आउट। अगर उस चीज पे नहीं होना तो शीशा ले लो और खड़े होके प्रैक्टिस करना चालू कर दो।
सिंपल सी बात है, तुम्हारी 4 साल की मेहनत पे कोई आदमी अगर सवाल लगा दे ना, मेरे को तो ईगो पे लग जाती है बात। मैंने करी है इंजीनियरिंग, मैंने बहुत मेहनत करी है यार बीटेक में। सिंपल सी बात है, कोई मेरे को बोले कि तुमने बीटेक करके गलती की तो मैं चांटे ही चांटे मारूं उसको। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई करी थी यार, भले ही मेरे नंबर 68-69%, बट अपने दम पे है यार, नकल थोड़ी ना मारी, मेहनत करी। ठीक है, तो ये तुम्हें लगनी चाहिए ईगो पे ये बात। ये हंस रहा है, क्या नाम है इसका, आदित्य। हंसने वाली बात क्या थी इसमें आदित्य? नो सर, मैं बस सर सुन रहा था अच्छे से। हाँ, नहीं, तुझे तुझे नहीं लगता कि अगर कोई तेरी 4 साल की मेहनत पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? खुद सोच। बुरा लगेगा ना भाई, मेहनत करी है ना तूने दिन सर रात। ऑब्वियस सी बात है सर, बुरा लगेगा ही। बस वही चीज लगनी चाहिए हमको। वही मैं तुमको कभी कभी बोलता हूँ ना, तो वो तुम्हें लगना चाहिए, तुम्हें मिर्ची लग जानी चाहिए, अरे यार भैया कैसे बोल दिया आप। मैं खुद उस कैटेगरी का हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारी वाली भीड़ में से शामिल हूँ। मैं भी तो उसी रास्ते से आया हूँ, कोई अलग रास्ते से थोड़ी ना आया हूँ। पहली चीज तो हो गई है। अब जो मैंने तुम्हें फ्री बैच की एक्सेस दी है ना, जो मैंने तुमको 30 वीडियोस दी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं मेरे, तो वो 350 हमारे ही हो, जो साढ़े साढ़े 300 हैं सीटें, सारे लड़के अपने सेलेक्ट हो जाएं। पर जिस इंटेंसिटी और जिस इंटेंट के साथ मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग कर रहे हो तैयारी, वो मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस लेवल पे कर रहे हो, बट तुम अगर उनको करोगे तो काफी फायदा होगा। जैसे दादी ने बताया, उस तरीके से भी तैयारी करनी है तो मुझे बता देना। ठीक है, उस लेवल पे हम पहुंचा देंगे आपको। अब आती है बात, रक्षित, तू तेरी आवाज ऑन है या ऑफ है, मुझे ये बता। 30 वीडियोस जो मैंने भेजी थी, कुछ बच्चे काफी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे उदय है, कुलदीप है अपना, क्या तुम लोगों ने वो सारी वीडियोस खत्म कर ली जो मैंने क्लास लेक्चर्स दिए थे फ्री बैच के? हैव यू गाइस डन इट पूरा खत्म? कोई एक बच्चा ऑन करके बोलो माइक। आई थिंक कुछ एरर है इनके। उदयराज शर्मा, sir, उदय। I watched Not yet. Not yet. sir I watched 3 to 4 videos, sir. हम्म। क्या अंडरस्टैंडिंग आई तेरे को? कोई फायदा हुआ? Sir, by learning this, I understand that what are the tests that are going to conduct and what is the way to proceed on the test. Just like some of the, he told me that some of the words have been given, you have to write some few points within 15 seconds, or different way. He also tell me that one of the tests that is containing 12 photographs, and you have to given you have given for मैं समझ गया, तू मेरे को 4 minutes for that, and you write the हम्म, different मैं different समझ गया, तू मुझे वो नरेट मत कर एसएसबी का प्रोसीजर, वो मुझे पता है। आई हैव second. गिवन 11 एसएसबी, तो आई डू नॉट वांट दैट। क्या वो हेल्पफुल है? उससे अप्रोच मिल रही है, वो चीजें समझ में आ रही हैं वहां से देखने के बाद? यूट्यूब पे जो जानकारी है उसके मुकाबले क्या वो वीडियोस हेल्पफुल Yes, हैं? I think that yes, हाँ, I think that by watching this, I can move on the track where I want to move, sir. It चलो provides me track that where we you want to move or where what have to do for that. ठीक है, काफी हेल्प हो जाएगी उससे, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आप वहां पे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। बाकी दूसरा रास्ता भी मैंने बताया है। ओके, नाउ नाउ गाइज वी हैव अराउंड 15 मिनट्स और सो लेफ्ट। इसमें हम करेंगे एक छोटा सा जीडी, हम सभी करेंगे उसमें पार्टिसिपेट। आज का जो टॉपिक है मेरा, एनी वन ऑफ यू वांट टू गेस द टॉपिक? क्या टॉपिक हो सकता है आज की क्लास का, मतलब आज के इस जीडी का क्या टॉपिक हो सकता है, कोई बताना चाहेगा? Sir, बताओ। relationship between Israel and India. रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड इंडिया? नहीं, ऐसा टॉपिक देंगे जो Israel and India. लाइट हो। ऐसा नहीं, नहीं ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। ऐसा सर टॉपिक। ऐसा टॉपिक देंगे जिसमें सर डिफेंस का कुछ रिलेटिव रहे। The trade, the trade of India. टीचर कौन है यहाँ पे? कल मैंने कराया था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एडटेक रेवोल्यूशन, मैंने उसकी वीडियो आदेश सर की भेजी थी, देख लिया होगा आप लोगों ने। टुडे आई विल बी गिविंग यू अ टॉपिक कि मालदीव्स का बड़ा मुद्दा चल रहा था थोड़े दिन पहले, पता है ना तुमको? इंडिया Yeah. मालदीव। हाँ हाँ। मैंने उस पर Yes. वीडियो बनाई थी, आई हैव माई वीडियो ऑल्सो ऑन इंडियो मालदीव्स। तो उसके बारे में, तो टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन विल बी इंडो मालदीव्स रिलेशंस एंड द करंट स्टैंड्स ऑफ द मालदीवियन गवर्नमेंट is beneficial for them or putting them in danger. Indo-Maldive relations and the current stance of the Maldivian government is good for them or putting them in danger.
इस पे हमारा It will put in. रुक जा बेटे, रुक जा, ठंड रख, पूरा करने दे उनको। उस पे हमें करना है जीडी, 10 मिनट रहेंगे लगभग हमारे पास। उसके बाद ये लिंक माइट बी एक्सपायरिंग, तो वी विल बी रीजॉइनिंग द सेम लिंक, बट 10 मिनट का जीडी इज इनफ। उसके बाद उसमें मैं फीडबैक शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे बाद कोई एक बच्चा पिक कर लेगा, देन आई विल बी ऑब्जर्विंग कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। ठीक है, तो टॉपिक लिखना है किसी को, लिख लो। इंडो मालदीव रिलेशन एंड द करंट स्टैंस ऑफ मालदीवियन गवर्नमेंट is beneficial for them or putting them in danger. So friends, I would like to start this by the relationship between India and Maldives. As all of us know, few days back or few months back, the Maldivian president or some MPs from the Maldivian government commented on our honorable Prime Minister Narendra Modi when he visited Lakshadweep. And then there was a boycott happening. They passed on some comments on our honorable PM. And since then, the whole country started thrashing Maldives. And then Lakshadweep tourism was promoted at a very huge scale. So I think they have something in their mind. They feel that India is not good for them. Indian military that is being based or stationed at Maldives Island are not beneficial for them. So they few days after that incident, they also returned our troops. They passed a proposal that no Indian military personnel will be there in Maldives. My personal opinion is that yes, it is dangerous for them. They are more inclined now, getting more inclined towards China. They have a huge debt to pay to China, and without the support of India, they even cannot survive. They had a economy where most of the revenue is being generated from the tourism, and then India was the country who was a #1 position in terms of tourists that were going to Maldives. All the honeymoon couple used to go to Maldives for their honeymoon. Now everyone has switched to Lakshadweep, Andamans and all. So yes, it is going to be like a dangerous situation for them. Yes, yes, sir, I agree with your point. Also, yes, sir. Also, during the time of COVID-19, India has given them a human assistance and disaster relief fund through COVID vaccines, co-vaccines, and various helps. And also, whenever there are any disaster happens there or any problem happens there, India is always on the forefront to help them. So I would not deny the fact that India itself is a very important country for Maldives, especially to build their economy and to their tourism as well. India is also helping them economically, and also during the civil wars in Maldives, India sent its troops to restore their democratic government, and also time to time government releases some financial packages for small countries such as Maldives. So We can India is also more important than China. we can also add one point that India provided approx two uh, helicopter or I think some seat they provided for their local purpose. See, when there any need for them, they used to use that device or for doing some important purpose, and this will help lot for themselves. Yes, India has provided them Dornier aircraft, which is mainly used as air ambulance in Maldives. Yes, India I would also export. I would like to add a few pointers. We also provided them ALS Dhruv, and there were few technicians. Indian technicians were handling those aircrafts, and now Maldives put a request कि please call up your technicians, and then our own guys will be handling them up. So this thing is not only, and then recently we have commissioned INS Jatayu and other naval bases around Maldives. On Minicoy Island, we have INS Jatayu, and other bases are also being developed. All of us are aware about the string of pearl policy of China, where they want to surround India with multiple bases around. They have already dominated Sri Lanka, and now they are taking up the Maldives. So it is a stressful situation for India as well. But moreover, I personally believe that Maldives is not in a good space, is not in a good place to be in. It's totally laden with debt, and China can like do whatever it wants to do with Maldives because of the loan that it has provided. Now, few days back, you all might have seen in the news
that Maldivian government was seeking support from Indian government for clearance of the loan. So this thing is not going to help them out. This thing is going to be a detrimental towards their economy. Their economy is going down. Government is not stable. Protests are happening. So yes, this is what my take is. Yes, Yes, currently they have asked for some daily needs products such as wheat, eggs. They have also asked for cement also. So India is providing them very good assistance, but they are moving towards China. It's not basically good for their economy only. If our Indian tourists boycott the travel to Maldives, how can their economy will survive? I also add that points. India and Maldives, located in the Indian Ocean region, share deep root historical and cultural connection. Strategically, the Indian Ocean hold immense importance of both nations, with concern regarding maritime security, safety of sea land. Consequently, they cooperated closely maritime security initiative and defense cooperation. However, the relationship has been occasional geopolitical factors and shapes leadership with Maldives. ओए Both countries have generally managed to ओ maintain. गूगल 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 पे देख के मत बोल. मुझे समझ में आ रहा है तू देख के बोल रहा है. क्या कर रहा है तू नालायक. डू यू थिंक नहीं दैट सर. सामने वाला समझ नहीं पाएगा. भाई साहब, आई विल टेल यू. तुम्हारा जीडी तो यार क्या ही बोलूं मैं. तुम लोग बड़े महान लोग हो भाई. ये है सिस्टम कि यार वॉइस टोन, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस, ये मैटर करता है यार. माय नेम इज शिवम सारस्वत, आई एम डिफेंस एग्जाम मास्टर, आई टीच द एस्पिरेंट्स फॉर डिफेंस एग्जाम्स. मैं एक लाइन में बोलता चलूं या ऐसे बोलूं, माय नेम इज शिवम सारस्वत, आई एम डिफेंस एग्जाम मास्टर. आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये चीज है. अंतर है कि नहीं है. अब तेरे को देख के सामने वाला, यार ये चीजें फर्क पड़, इन चीजों से तो फर्क पड़ता है. पहले दिन वापसी आ जाएंगे या आगे रहेंगे. ठीक है, करो कंटिन्यू. ये मोर टाइम लेफ्ट. लॉजिक मारो, पॉइंटर्स मारो, डेटा दो यार, डेटा दो. जनरली मत बोलो. अभिषेक तो बोलता है तो पता नहीं क्या बोलता है, समझ नहीं आती कहानी. Yes, sir. यू स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग. डू यू डोंट हैव Yes, एनी sir. इंटरेस्ट. जय सही बोल रहा है. Yes, sir. I would like to add one. I would like to add one point here that recently, yes, sir. Recently, it was in news that the Indian ships were given to Maldives, and one of the ships, that is a ship Taramugli, which was returned to India. It has it has created a bad impact on their economy as well and their defense as well. So this is the example that Maldives is having its dependence or our countries. So there are other examples as well that it can create a bad impact if they didn't get the assistance from our country. बोलो क्या हो गया, सन्नाटा क्यों है इतना. खत्म हो गए पॉइंटर. ओके चलो करते हैं इसको, रैप करते हैं तुम लोग. नो सर. हाँ नो इतनी. सर. बोल बोल. Yes, sir. मैं दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छे थे. मैं इसको कंसीडर करूंगा अपने आगे बढ़ाने के लिए. दैट्स माय पॉइंट. मेरे भाई ऐसे ना चल पाएगा. हिंदी में नहीं बोलना है वहां पे जाके. यू नीड टू शो योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हिंदी में तो देर इज अ स्ट्रेट नो. हिंदी में नहीं. बीटेक Sir, वाले बच्चों से, अभिषेक एक सेकंड. बीटेक वाले बच्चों से अभी रीजॉइन करना वापस. कुछ चीजें और बताऊंगा. दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, दिस विल गो ऑन यूट्यूब. यूट्यूब वाली जनता सब्सक्राइब कर लेना. और अगर तुम्हें आना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एसएसबी वाले ग्रुप का ज्वाइन कर लेना भाई. ठीक है. हिंदी नहीं यूज करनी यार. एक आध दो वर्ड निकल जाता है मुंह से, वापस अगेन इंग्लिश पे आ जाओ. कम्युनिकेशन इतना ज्यादा खत्म कैसे हो सकता है तुम्हारा. 4 साल बीटेक में अंग्रेजी में पढ़ी है किताबें यार. भाई बच्चों, यू गाइज आर गोइंग टू, वहां पे जाके तुम क्या करोगे मेरे को समझ नहीं आ रहा. पुराने जीडीज देखो, वहां पे इतना अच्छा अच्छा. लास्ट वाले में इतने तगड़े बच्चे थे. बच्चों ने क्या बोला है मस्त. लास्ट वाले जीडी में दाजी तू था, क्या कम्युनिकेशन था, नेक्स्ट लेवल. ठीक है. Yes, sir. है ना. Communication was good. सौरभ, अगली बार आप जीडी में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आप ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे आप बोल पाओ. इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, इट इज नॉट अ ग्रुप चैट ब्रो. आप यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हो, आप टाइप करके भेज रहे हो, तो क्या लॉजिक रह गया यार. ये तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिमाग में लेके आपने. ठीक है.
हिंदी मत यूज करो। आज के जीडी से अगर कुछ सीख सकते हो तो ये है कि, और अभिषेक तू बोल रहा है ना अगर, तो तेरे पास ना, तू तू खुद ही श्योर हो जा पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। some ship, some aircraft, why don't you have the info? Are you not aware about the news? Don't you use the YouTube? Don't you know what are the resources to follow? तेरे पे बैकफायर करेंगी ये चीजें। जब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जैसे हमारा कुलदीप फट से गूगल मार देता है और फिर गूगल पे देख के ही पूरा बोलने लगता है, तू भी तो कर सकता है। तू बस डेटा याद कर ले, तू बोलता अच्छा है, पर तू मेरे भाई, तेरे पास वो नहीं है, पॉइंट नहीं है, बस तेरे पास डेटा नहीं होता, तू बोल लेगा, तू सेलेक्ट